राधे राधे। नमस्कार भक्तगणों, आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों, साल का सबसे कठिन व्रत देव व्रत निर्जला एकादशी व्रत आने को है। बहुत ही विष्णु प्रिय तिथि है। इस दिन जब तप पूजा जो भी करता है अवश्य उसे विष्णु भगवान का सानिध्य अवश्य प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को देव व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि सभी देवता, दानव, नाग हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, ग्रह हो, सभी अपनी रक्षा और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए इस एकादशी का व्रत करते हैं। इस उपवास के कठोर नियमों के कारण ही इस व्रत को सबसे कठिन माना जाता है। साथ ही भगवान विष्णु का भजन कीर्तन भी किया जाता है। इस दिन सिर्फ भोजन ही नहीं, पानी का त्याग भी इस व्रत में आता है। पूरे दिन निर्जल रहकर भी व्रत का पालन किया जाता है। पहले दिन सूर्य उदय होने से पहले अगले दिन सूर्य उदय होने से बिना पारण जल का सेवन नहीं किया जाता है। जो भी मनुष्य निर्जल रहकर इस व्रत का पालन करता है उसे साल के 24 एकादशी का व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। उसके पापों का शमन होता है। प्रिय भक्तगणों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के विषय के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको निर्जला एकादशी का व्रत कब रखना है, 17 जून या फिर 18 जून को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी के सभी शुभ मुहूर्त, पारण समय, पूजा विधि और सभी नियम के बारे में, और इस व्रत में पानी कब और कैसे पीना है। निर्जल नहीं रह सकते तो व्रत को कैसे करें, दान किन चीजों का करना है, कलश का दान कैसे करें, पानी भरकर जो कलश का दान किया जाता है उसकी विधि क्या है, और क्या कुंवारी लड़कियां भी यह व्रत कर सकती हैं। यह एक ऐसी वीडियो है जिसमें आप सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपसे निवेदन है कि आप अंत तक हमारे वीडियो में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पसंदीदा चैनल लाइफ स्टोरी में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री हरि विष्णु कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आप सबको पता होगा निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही कठोर व्रत होता है। खास करके जेठ के महीने में जब प्रचंड गर्मी पड़ती है तब निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि जीवन में जल का महत्व बताता है। लेकिन आपने अगर निर्जला एकादशी का व्रत रखा है और आपको बहुत अधिक प्यास लग रही है या फिर ऐसी स्थिति आ जाए कि जल के बिना प्राण संकट में आ जाए, तो इसके लिए शास्त्रों में कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जिससे कि आपकी प्यास भी बुझ जाएगी, किसी प्रकार का भी दोष नहीं लगेगा। साथ ही इस विधि से जल ग्रहण करने से आपका व्रत भी निष्फल नहीं होगा। आइए जानते हैं क्या है वह उपाय। निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान आपको अगर अधिक प्यास लग रही है तो आप ओम नमो नारायण मंत्र का 12 बार जाप करें। इसके बाद चांदी, मिट्टी या पीतल धातु के पात्र में पानी, गंगा जल मिलाकर भर दें। इसके बाद घुटने अपने और हाथों को जमीन पर रखकर पशुवत बनकर जल पी सकते हैं। इससे व्रत निष्फल नहीं होता है। इस तरह से जल पीने के बाद आप पूर्ण व्रत का पालन करें। अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन विधि पूर्वक एकादशी व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी के व्रत के दौरान अगर आपका गला सूख रहा है तो आप आचमन कर सकते हैं। इसके अलावा कुल्ला करके पानी को बाहर निकाल सकते हैं। इससे पानी गले के नीचे नहीं जाएगा और आपका व्रत भी नहीं टूटेगा। अब बात करें, अगर आप निर्जल नहीं रह सकते हैं तो क्या करें। अगर आपके मन में श्रद्धा है कि आप विष्णु जी का यह व्रत करें, लेकिन आप निर्जल नहीं रह पाते हैं,
तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि कुछ ऐसे नियम भी होते हैं जो हम सुबह से संकल्प लेते हैं कि हम ऐसे व्रत रखेंगे निर्जल, और अगले दिन तक यानी कि द्वादशी दिन तक निर्जल रहेंगे, जिससे आपको संकल्प का पालन करना चाहिए। लेकिन आप संकल्प लेने के दौरान यह कह देते हैं कि आप यथासंभव निर्जल रहने का संकल्प ले रहे हैं, जितनी हमारे शरीर में क्षमता है उतना हम प्रयास करेंगे कि हम निर्जल रह पाएं। तो आप प्रयास जरूर करें जितने समय तक आप निर्जल रह सकें। मान लीजिए अगर आप दोपहर तक निर्जल रह सकते हैं तो आप निर्जला रह लें। दोपहर में आप श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कर लीजिए, पूजा आराधना कर करके आप जल ग्रहण कर लीजिए, जिससे मतलब यह है अपने शरीर के आखिरी क्षण तक हमें कोशिश अवश्य करनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप बिल्कुल भी निर्जल नहीं रह सकते तो आप जल के साथ भी यह व्रत रख सकते हैं। ऐसे में चाहिए कि आप जल आहार करें, मतलब आपको फल नहीं लेना है, कोई भी चीज आपको दांतों से चबा के नहीं खानी है। आप जल के साथ या फिर चाय ले लीजिए, फलों का जूस वगैरह या नारियल पानी लेकर भी यह व्रत रख सकते हैं। अगर आप शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ हैं तो आप इस तरह भी अपना व्रत कर सकते हैं। अगला जो नियम है, अगर आप जल से भी सक्षम नहीं हैं, आपको कुछ न कुछ खाना जरूरी है। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो आप फलाहार के द्वारा भी इस व्रत को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बुजुर्ग हैं और आप चाहते हैं व्रत का फल आपको मिले, कुछ तो मिले, जितना भी हम करें कम से कम भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कुछ तो हमें प्राप्त हो, तो ऐसे में चाहिए आप एक समय अन्न ले लीजिए, किंतु आप जो फलाहारी भोजन होते हैं वही ग्रहण करें। निर्जला एकादशी है, साल की सबसे बड़ी एकादशी है, तो आप अधिक से अधिक अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। व्रत के जो फलाहारी भोजन होते हैं उसे आप कर सकते हैं। व्रत में आप सेंधा नमक ले सकते हैं, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, यह सब आप व्रत में ले सकते हैं। देखिए, सनातन धर्म में हमारे शास्त्र कहते हैं अगर आपकी उम्र 8 वर्ष से अधिक है तो आप सभी व्रत कर सकते हैं, और एकादशी व्रत का भी आप पालन कर सकते हैं। एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना गया है, सभी प्रकार के पापों दोषों से मुक्ति कराने वाला, श्री हरि विष्णु की कृपा दिलाने वाला यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को कोई भी धारण कर सकता है, पुरुष, स्त्री या विवाहित लड़कियां हो, कुंवारी लड़कियां हो, बुजुर्ग, कोई भी यह व्रत को करे, फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। इस व्रत को बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, शरीर में आपकी क्षमता है व्रत रखने की, तो आप यह व्रत कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप व्रत निर्जल नहीं रह सकते हैं तो आप जल के साथ यह व्रत रह सकते हैं। जल नहीं लेना चाहते हैं तो आप फल के द्वारा भी यह व्रत कर सकते हैं। एकादशी के दिन आपको दाढ़ी कटिंग, शेविंग नहीं करवाना है, नाखून भी नहीं काटने हैं, शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी आपको इस दिन करना चाहिए। यदि माताएं बहनें इस समय पीरियड की अवस्थाएं में रहती हैं तो उन्हें भी व्रत अवश्य करनी चाहिए, लेकिन भगवान का पूजन अर्चन स्पर्श करना इस अवस्था में वर्जित माना जाता है। अगर आपका दिन 5 दिन हो गया हो तो आप पूजन अर्चन कर सकते हैं, और 5 दिन से कम हुआ हो तो आप भगवान को स्पर्श बिल्कुल भी न करें। बस ऐसे मन में भगवान की श्रद्धा पूर्वक व्रत रखें। यदि एकादशी के दिन आपके घर में जन्म या मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में अभी आपको व्रत को तो करना चाहिए, व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान का को स्पर्श करना, पूजन ऐसी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। तुलसी जी की आज्ञा लेकर आप तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं माना जाएगा। इस दिन किसी भी प्राणी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी ने प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना। इसीलिए इस दिन आपको किसी भी प्राणी जीव को
नुकसान हानि नहीं पहुंचाना है। किसी भी मनुष्य का दिल भी नहीं दुखाना चाहिए और आपको भी इस दिन कोई गलत काम, अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में, पुराणों में 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक का अर्थ होता है शरीर के द्वारा किए गए पाप को कायिक कहा जाता है, और दूसरा वाचिक का अर्थ होता है वाचिक, वाणी के द्वारा जब हम गलत शब्द का उपयोग करते हैं उसे वाचिक पाप कहा जाता है। और तीसरा होता है मानसिक पाप। मानसिक का अर्थ होता है मन में अगर गलत विचार आए, गलत अवधारणा उत्पन्न होती है तो उसे मानसिक पाप कहा जाता है। तो आपको किसी भी प्रकार के पाप नहीं करने चाहिए। अधिक से अधिक इस दिन भगवान का कीर्तन भजन करना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत किस दिन रखना है। इस बार निर्जला एकादशी व्रत की तिथि प्रारंभ होगी 17 जून सोमवार की सुबह 4 बजे से। इसके साथ ही तिथि समाप्त होगी 18 जून मंगलवार सुबह 6:25 पर। और एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार इस बार 18 जून मंगलवार को निर्जला एकादशी व्रत रखा जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का समय सुबह 5:24 से 6 बजे तक रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे 17 जून सूर्योदय से पहले एकादशी तिथि लग रही है, 17 जून को उपवास क्यों नहीं रखा जा सकता। तो देखिए, अगले दिन 18 जून को तो बात सूर्योदय से लेकर दोपहर तक हरिवासर का समय रहने वाला है। हरिवासर का समय समाप्त होगा 18 जून मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक। एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार जब तक हरिवासर रहता है तब तक एकादशी का उपवास नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद ही व्रत खोला जाता है। ऐसे में जो लोग 17 जून को उपवास रखना चाहते हैं उन्हें अगले दिन दोपहर 12 बजे की व्रत का पालन करना है। ऐसे में एकादशी का उपवास अधिक समय के लिए हो जाएगा। इसलिए आप सभी को 18 जून को ही उपवास रखना चाहिए। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करते और 17 जून को ही उपवास रखना चाहते हो तो उन्हें यदि उपवास खोलना भी हो 18 जून मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक इसी बीच में अपना उपवास खोल दें। हालांकि शास्त्र सम्मत तथ्य यही है, जब भी एकादशी तिथि इस तरह 2 दिन पड़े तब सभी को, चाहे वह गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन, उन्हें दूजी एकादशी का उपवास रखना चाहिए। 18 जून मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:10 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। शिव योग सारा दिन रहेगा जो कि रात 9:38 पर समाप्त होगा। बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 12:54 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 3:01 से 4 बजे तक 30 मिनट तक रहेगा। 19 जून बुधवार को सुबह सूर्योदय होगा सुबह 5:45 और सूर्यास्त होगा शाम 7:10 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। सिद्ध योग सारा दिन रहेगा क्योंकि रात 9:11 पर समाप्त होगा और इसके बाद साध्य योग प्रारंभ हो जाएगा। यह सभी योग बहुत ही शुभ है। शुभ योग में रखी गई पूजा, रखा गया उपवास फलित होता है। विशाखा नक्षत्र शाम 5:23 तक रहेगा। बाद में अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:26 से और समाप्त होगी 19 जून दिन बुधवार की सुबह 7:28 पर, क्योंकि बुधवार को सुबह जल्दी ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए तिथि समाप्त होने से पहले ही अपना उपवास व्रत का पारण कर ले। अब जाने पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। 19 जून बुधवार को एकादश व्रत का पारण किया जाएगा सुबह 5:28 से
सुबह 7:28 तक निर्जला एकादशी व्रत का पारण तिलेन पारण यानी कि तिल से व्रत का पारण है। संभव न हो तो आप जल से, तुलसी दल से या फल से व्रत का पारण करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। जो आपके मन में प्रश्न होगा उन प्रश्नों का जवाब मैंने इस वीडियो के माध्यम से दे दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें ताकि विष्णु जी की महिमा आप सब पर बनी रहे।